राजगढ़ जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन और महाशक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण एकत्रित हुए, जहां प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दांगी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, इस ज्ञापन के जरिए अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा गया। राजगढ़ से भगवान सिंह की खास रिपोर्ट। महोदय, भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराता आ रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर निम्न बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। पहला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है। जितनी राशि प्रीमियम के नाम पर जमा की जाती है, उतनी राशि भी किसानों को बीमा के नाम पर नहीं दी जाती है। उतनी राशि भी किसानों को बीमा क्रॉप कटिंग में नुकसान होना पाया गया, उसके बाद भी किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला। इसकी ठीक से जांच करवाई जाए। दूसरा है, सरकार द्वारा जिन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, उन फसलों को समय पर खरीदने की सुचारू व्यवस्था की जाए। तीसरा है, रबी सीजन में रासायनिक खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसान को सीजन में समय पर खाद नहीं मिलता है तो बाजार से अधिक दाम पर खाद खरीदना पड़ता है। इसके लिए पहले से ही समय रहते मांग अनुसार खाद की व्यवस्था की जाए। जिले के कई गांव जैसे सारंगपुर, जीरापुर तहसील, मोहनपुरा, कुंडालिया सिंचाई परियोजना के छूट गए, उनको इन योजनाएं में जोड़ा जाए। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कंपनी द्वारा मनमानी राशि का बिल दिया जा रहा है। जो नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता है, उन्हीं से अधिक राशि ली जा रही है। जांच करवाकर तत्काल बिलों में संशोधन किया जाए। जिले के खिलचीपुर तहसील में 17 गांव आज आप कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, जन सुनवाई में आए हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आ गए जन सुनवाई में? तो एक हमारा सहयोगी है, वही हम तो अड़ीबाजी कर रहे हैं। उन्होंने हमसे 20,000 रुपये की मांग करी है और न देने पर उन्होंने वो, क्योंकि जाति के वो हरिजन है, ये भी मुझे पता चला, तो वो हरिजन एक्ट में मुझे फंसाना चाहते हैं और चंबल के रहने वाले हैं, तो थोड़ी सी बंदूक वगैरह और गोली वगैरह चलाने की बात कर रहे थे। तो हालांकि मैं इन बातों से डरा नहीं, परंतु मैंने इन चीज़ों का सामना किया है और आज माननीय कलेक्टर महोदय को यह अवगत कराने आ रहा हूँ कि साहब, हमारे सहयोगी इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं कि साहब के नाम पर 20,000 रुपये मांगने आए मेरे से। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। ये चीज़ गलत लगी मुझे, तो मैं इस चीज़ पर आवेदन देने जा रहा हूँ अभी कलेक्टर साहब को। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हो। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप अपने ही सहयोगी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हथियार चलाने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं ये भी बताने जा रहा हूँ माननीय कलेक्टर साहब को कि सर, हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर हम पे कोई अटैक होता है तो हम भी हथियार उठाने में सक्षम है। हमारा भी समाज है, हम हमारे समाज को भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को भी इससे अवगत करवाएंगे कि कायस्थों के साथ इस तरीके की जो घटना हो रही है दुर्भावनापूर्ण, ये ना हो। हमारा समाज भी इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएगा, एक मुहिम चलाएगा कि इस तरीके की जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो ना हो। ये अधिकारी को किस अधिकारी नाम पे मांगा गया पैसा आपसे? ये नाम नहीं बताया उन्होंने, बोले साहब बुला रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे साहब हैं, तो मैंने कहा साहब का नाम बताइए आप। तो बोले आपको नाम से क्या लेना देना है, आप तो पैसे दीजिए। मैंने आपके सहयोगी फरहान से भी मांगे थे, फरहान से भी 20,000 रुपये मैंने मांगे थे, तो फरहान ने देने से मना कर दिया क्योंकि फरहान के पास पैसे नहीं थे। आप भी नहीं दोगे, मंत्री जी के यहाँ का खर्चा कैसे, इस तरीके की बात कर रहे थे। ये जो सहयोगी कौन है, क्या नाम है आपके सहयोगी का? ये संजय गौतम है। ये पहले तो माध्यमिक शिक्षक है, लेकिन इसको एक तरीके से सीओ का प्रभार दे रखा है, अधिकार क्षेत्र के प्रभार दे रखा है। 3 छात्रावास होने के बाद भी उन्हें प्रभारी मंडल संयोजक बना रखा है। या तो वो अपना छात्रावास भी नहीं ठीक से चला पा रहे हैं और ना ही वो मंडल संयोजक का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ वो वसूली का कार्य करते हैं। और इसमें मुझे ऐसा